ऊपर हो गया है। तो इस बार जो नया जो सुविधा दिया है इलेक्शन कमीशन ने, वो 80 के ऊपर जिनका एज है और वो चल फिर नहीं सकते, उनके लिए घर बैठ के वोटिंग की जा सकती है। और जो फिजिकली चैलेंज है, दिव्यांग व्यक्ति है, वो भी अगर चल फिर नहीं सकते, उनके लिए भी वो सुविधा है। लेकिन हम चाहेंगे कि सभी लोग पुलिस स्टेशन में आ जाएं। वहां पे एक अलग माहौल होता है वोटिंग के समय, और इसलिए हमने व्हील चेयर, हर एक पुलिस स्टेशन में इस बार व्हील चेयर हो और व्हील चेयर की सुविधा फ्री दी जाएगी। सिर्फ हम लोग उनका रजिस्ट्रेशन पहले से करेंगे, कौन से पुलिस स्टेशन में कितनी व्हील चेयर की जरूरत है, ये हम लोग पहले से असेसमेंट करेंगे। इसलिए जो व्यक्ति को व्हील चेयर चाहिए वो हमें पहले से बता दें। और सभी पुलिस स्टेशन हमारे ग्राउंड फ्लोर पे है इस बार, एक भी ऊपर के फ्लोर में नहीं है। सभी पुलिस स्टेशन में रैम्प लगाए गए हैं, सभी में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिया गया है, सभी में वाटर सप्लाई कनेक्शन है, सभी में ठीक ठाक हमने फर्नीचर दिया है, साइनेज किया है प्रॉपर, ताकि वोटर को वहां जाके वोटिंग करने में कोई असुविधा ना हो। तो इस तरीके से जो 28,13,478 वोटर है, मेरा सबसे अनुरोध है, त्रिपुरा का रिकॉर्ड है पूरे देश में कि 92% वोट हुआ था 2013 में। तो इस रिकॉर्ड को भी हम लोग इसके आगे जाना चाहते हैं। इसलिए आप सभी को ज्ञात है, हमने मिशन 929 हमने लिया है कि जो 929 पोलिंग स्टेशन है जिसमें कम वोटिंग हुई थी, उसमें हम लोग घर घर जाके अपील कर रहे हैं और लोगों को बोल रहे हैं कि आप आके आपका मतदान का अधिकार आप उपयोग करिए। फिर उसके साथ ही हमने कॉलेजेस में, गांव-गांव में स्वीप एक्टिविटी हमने अरेंज की है। आज सुबह त्रिपुरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में गया था, वहां पे हमने देखा करीब 1,500-2,000 जो यंग वोटर्स है वो वहां पे थे। तो मुझे पूरा विश्वास है इस बार का जो चुनाव होगा वो इस वोटर लिस्ट के आधार पे होगा, और जो कि स्वच्छ, परिपूर्ण, इंक्लूसिव वोटर लिस्ट है। इसमें और एक मैं जोड़ना चाहूंगा कि अगर कोई किसी वजह से समझिए 2 महीने के दौरान बाहर था, आ नहीं पाया, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया, तो कंटिन्यूअस अपडेशन प्रोसेस होती है हमारी। मतलब वोटर का रजिस्ट्रेशन कभी बंद नहीं होता, ये 12 महीना चालू रहता है। भले हमने कल लिस्ट पब्लिश की है, लेकिन हमारा आज से कंटिन्यूअस अपडेशन शुरू हुआ है फिर से इस साल का 2023 का। तो अगर कोई व्यक्ति किसी वजह से बीमार था, बाहर गए थे, नौकरी के लिए गए थे, शिक्षा के लिए गए थे, अगर वो अभी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिए। अभी लोगों को लग रहा है कि फाइनल लिस्ट हो गया, ये लिस्ट में कुछ जोड़ नहीं सकते, ऐसा नहीं है। जो इलेक्शन कमीशन ने जो सुविधा दी है, वो नॉमिनेशन का जो डेट होगा, लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन 3 बजे तक कोई भी वोटर रजिस्ट्रेशन कर सकता है, ये रूल है। तो जो भी समझो 1%, 10, 15, 20 लोग जो भी कोई बाकी होगा, तो मेरा आपको अनुरोध है कि आप भी इसको पब्लिसिटी दीजिए कि हमने तो घर घर जाके एनरोलमेंट किया है। हम जानते हैं कि ये कंप्लीट वोटर लिस्ट है, क्योंकि हमने जब इसकी तुलना की बाकी राज्यों के साथ, बाकी राज्यों में करीब 2% वगैरह एडिशन हुआ है, हमारा 2.91% एडिशन हुआ है, करीब 1% ज्यादा हुआ है। और जो ब्रू है, ब्रू के बारे में भी आपके मन में सवाल होगा। तो ब्रू जो हमें स्टैटिस्टिक्स दिया गया है राज्य सरकार की तरफ से, 6,302 फैमिलीज जिन्होंने कंसेंट दिया है कि हम त्रिपुरा में पुनर्वसित होना चाहते हैं, उसमें से 5,505 फैमिली ने 12 जगह में जाके उन्होंने बसवास किया है
उनको प्लॉट दिया गया है, उनको आरओआर दिया गया है। हमने वो 5,505 फैमिली में से सभी 13,500 के करीब वोटर्स थे उस फैमिली में, हमने सबको एनरोल किया है। अगर एक व्यक्ति भी 26 तारीख तक आया था, हमने उसको भी एनरोलमेंट किया लास्ट तक 5 बजे तक। और आज भी मैंने सबको बोल दिया है, एसडीएम को, अगर कोई ग्रुप फैमिली में भी कोई व्यक्ति अभी भी आता है, क्योंकि 800 फैमिली अभी भी बाकी है जिन्होंने अभी तक कंसेंट नहीं दिया और वो पुनर्वासित क्षेत्र में आए नहीं, वो अभी भी वो कैंप में है, जो रिलीफ कैंप में है। रिलीफ कैंप में तो हम उनको रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, लेकिन जो सरकार ने 12 जगहों में उनको जो ऑप्शन दिया है कि आप यहाँ जा सकते हैं, वहां जा सकते हैं, उसमें से कोई भी जगह में वो आज चले गए, कल भी चले गए, लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन तक चले गए, करीब 85% लोग चले गए, ऑलरेडी चले गए। अगर आपको अगर परसेंटेज टर्म में जानकारी चाहिए तो 85% ग्रुप फैमिलीज नए क्षेत्र में गए हैं और हमने 100% वो 85% में जितने लोग हमने सबका एनरोलमेंट किया है। आज भी हमारा स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, एक भी व्यक्ति अगर कल वहां पे जाए तो हम उसको आधार, उसको आरओआर देके हम उसका नाम उठा लेंगे। तो इस तरीके से हम नहीं चाहते कि कोई भी नागरिक का मताधिकार से वंचित हो या कोई भी इस प्रक्रिया से बाहर रहे। धन्यवाद। 80,000 ये पिछले 5 साल में है। ये 2018 के इलेक्शन में 25,73,000 वोटर थे और अभी 2023 के चुनाव में आज तक ये फिगर 28,13,000। तो पिछले 5 साल में 2,40,000 हुए, लेकिन ये 2,40,000 में 80,000 इस बार हुए लास्ट ईयर में। मतलब 4 साल में 1,60,000 हुआ है और 5वें साल हुआ है 80,000। ये मैं बोलना चाहता हूँ। 2.91%। ये 5 साल का तो 5 साल का तो आप इसको देखिए करीब 9% है 5 साल में। 25 लाख में 2,40,000 ऐड हो गए। Is it highest ever? It must be highest ever, क्योंकि हमारी मैं जब 2013 में डीएम था तो ये हमारा वोटर संख्या 22 लाख मुझे याद है। तो अभी तो 2018 में 25 लाख हो गए और अभी 28 लाख हो गए। तो क्योंकि लोग जागरूक हो गए, अब लोगों का डॉक्यूमेंट है। मैं तो बहुत सारे फैमिली को जानता हूँ जो डॉक्यूमेंट नहीं ले आए हैं। हमने स्पेशल कैंप किए, आरओआर नहीं है, पीआरटीसी नहीं है, आधार नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। अभी जैसे सबके पास मोबाइल है, ये सब है, अभी तो आधार वगैरह सब डिजिटल लॉकर में लोग रखते हैं। अभी डॉक्यूमेंट का जो लोगों के पास डॉक्यूमेंटेशन जो है वो अच्छा हुआ है, इसलिए ये भी कारण है लोग अभी ज्यादा एनरोलमेंट सर्च हो रहा है। आप लोगों ने और मिशन शुरू किया है, मिशन 0 वायलेंस, तो इसका सर क्या ऑब्जेक्टिव है? हमने जो मिशन 0 फॉर वायलेंस शुरू किया है वो उसका मकसद है कि चुनावी प्रक्रिया में कोई वायलेंस ना हो। जैसे कैंडिडेट, इलेक्शन एजेंट है, ईवीएम मशीन है, पोलिंग स्टाफ है, काउंटिंग स्टाफ है या कैंपेन हो रहा है, तो इसके लिए हमने अभी सभी 60 असेंबली में पॉलिटिकल पार्टीज, उनके वर्कर, वहां के जो सीनियर सिटीजन, इमिनेंट सिटीजन, सबके साथ हमने सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप हमने शुरू किया कि इलेक्शन क्या है, प्रक्रिया ऐसी है, आप हिंसा से दूर रहिए। फिर उसके नीचे हम लोग पुलिस स्टेशन भित्तिक करेंगे, फिर पुलिस स्टेशन भित्तिक करेंगे, तो 3 स्तर में होगा। और इसमें हमारी अपील रहेगी सबके सामने कि चुनाव से रिलेटेड वायलेंस हमारे स्टेट में नहीं होना चाहिए। हम लोग इतनी तैयारी करते हैं, प्रशासन काम करता है, हर एक पार्टी है काम करती है। आप लोग इतना, मैंने देखा हर न्यूज़पेपर में चुनाव से रिलेटेड 5 या 10 न्यूज, तो इतना हम लोग काम करते हैं चुनाव प्रक्रिया में। हिंसा के कारण ना सिर्फ उस व्यक्ति का या उस परिवार का नुकसान होता है, हमारे राज्य का इमेज भी खराब होता है। जैसे त्रिपुरा में अभी इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, टूरिस्ट लोग आना चाहते हैं, सिनेमा में फ्रेंड आना चाहते हैं, रिलेटिव आना चाहते हैं,
लेकिन यहाँ अगर बड़ी मात्रा में हिंसा होगी तो चुनाव तो हो जाएगा, चुनाव के बाद यहाँ कोई आना नहीं चाहेगा, बोलेगा तो बहुत हिंसा होगी। तो हम नहीं चाहते कि हमारे राज्य का नाम खराब हो, इसलिए हमने जीरो पोल वायलेंस हमने सभी को अपील किया। कोई भी तो इसमें हमारे स्टेट पुलिस है, PSR है, पैरामिलिट्री फोर्सेस जो आ रहे हैं वो भी हमारे साथ है, इलेक्शन में जो सेक्टर ऑफिसर है, सभी के स्तर पे हम लोग काफी सारे मात्रा में हिंसा को प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। So in the last 2 years, what was the ratio of violence that have taken place and the reason behind? इलेक्शन कमीशन ये स्टैटिस्टिक रखता है, जैसे 2013 में कितने FIR हुए थे, उसका चार्जशीट हुआ कि नहीं हुआ, उसका ट्रायल हुआ कि नहीं हुआ, उसमें क्या शिक्षा हो गई कि नहीं, और 2018 का भी डेटा हो गया मुझे जहाँ तक याद है 370 FIR हुए थे 2018 के चुनाव में। तो हम चाहते हैं कि इतनी मात्रा में छोटे राज्य में संख्या काफी है, हम नहीं चाहते कि इतनी मात्रा में हिंसा हो। जो भी प्रक्रिया है, किसी को परमिशन देना है, कैंपेन करना है, पब्लिक मीटिंग करनी है, रैली करनी है, तो हमने प्रोसीजर हमने सेट की है। अभी हमने ये भी डिसीजन लिया कि कोई भी पब्लिक प्रोग्राम हो तो हमारा एक सिविल सेक्टर ऑफिसर, मैजिस्ट्रेट और पुलिस सेक्टर ऑफिसर वहां पे एक दिन पहले जाके उनके साथ मीटिंग करते हैं। ये हमने पिछले 1 महीने से शुरू किया कि कोई भी रैली हो, कोई भी छोटा मोटा प्रोग्राम हो, जहां पे हम परमिशन देते हैं तो परमिशन के साथ साथ हमारा ऑफिसर, 2 ऑफिसर, एक सेक्टर मैजिस्ट्रेट जिसको मैजिस्ट्रियल पावर है और एक पुलिस ऑफिसर वहां का, वो जाके उसका मुआयना करते हैं और उनके साथ बैठ के मीटिंग करते हैं कि आपका क्या प्रोग्राम है, कैसे आएंगे, कौन सा रास्ता है, कहाँ स्टेज होगा, कहाँ मार्केट है, कहाँ ये है वो है। तो हम लोग इस तरीके से ना सिर्फ मिशन की घोषणा दी है, बट उस मिशन के उसको सक्सेसफुल करने के लिए जो भी स्टेप्स कर लेने हैं हम लोग ले रहे हैं। जैसे दिसंबर महीने में हमने 50 कंपनीज पैरामिलिट्री फोर्सेस की, और आज 6 तारीख है, 8 तारीख को और 50 कंपनी आ रही है, 2 ट्रेन चल चुकी है स्पेशल ट्रेन, तो 8 तारीख को और 50 कंपनी आ रही है, हमने उसका भी डिप्लॉयमेंट कर दिया है। जहां जहां हमें अंदेशा है कि यहाँ पे वायलेंस हो सकता है, यहाँ पे कुछ घटना पिछले 2-3 साल से हुई थी, हम उस क्षेत्र में पैरामिलिट्री फोर्स को दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये दोनों मिशन, जीरो पोल वायलेंस और मिशन 929 में आपका सहयोग चाहिए। आप भी इसके बारे में लिखिए। मैं सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अनुरोध करता हूँ कि आप इसमें कुछ लिखिए, प्रोग्राम करिए, टॉक शो करिए, हम लोग आएंगे, पुलिस ऑफिसर भी आएंगे और इसकी चर्चा हो, इस मिशन की चर्चा हो, ताकि लोग बोलेंगे अरे इस बार तो वायलेंस नहीं होगा, लोग ही बोलना शुरू करेंगे। अभी जो 14 तारीख है, पौष संक्रांति है, हमने त्रिपुरा के सभी हाउस होल्ड्स में हमने अपील की है। अभी हमारे ऑफिसर सभी घर घर जाके अपील कर रहे हैं BLOs कि 14 जनवरी को रंगोली उत्सव हम लोग करेंगे हर घर में, कि पीसफुल इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जीरो पोल वायलेंस, इसके ऊपर आप रंगोली निकालिए। हम हर एक चुनावी क्षेत्र में हम 10 रंगोली को हम पुरस्कार देंगे, तो 600 रंगोली को हम पूरे राज्य में पुरस्कार देंगे। हम चाहते हैं कि ये जो विषय है, जीरो पोल वायलेंस का विषय है, ये हर घर में चर्चा हो इसके ऊपर। क्योंकि अगर समझो किसी को रंगोली निकालनी है, अपने घर के सामने निकालेंगे और हम लोग BLO के माध्यम से उसका फोटो कलेक्ट करेंगे, फिर हमारे रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो हर एक चुनावी क्षेत्र में 10 रंगोली को पुरस्कृत करेंगे जो सबसे अच्छी है। इस तरीके से हम चाहते हैं कि पब्लिक में, आम जनता में ये वायलेंस के बारे में चर्चा हो, और अगर घर से लोग बोलना शुरू करें कि भाई आप रैली में जा रहे हैं, आप प्रचार में जा रहे हैं, आप वायलेंस मत करिए, घर के लोग ही बोलना शुरू करेंगे, तो मेरे ख्याल से लोग भी थोड़ा सा पेशेंस दिखा के, डिस्टेंस दिखा के वायलेंस में भाग लेंगे। तो कमिंग इलेक्शन कब, इसके बारे में बताइए। इलेक्शन कमीशन की टीम आएगी 10 तारीख को, कुछ ऑफिसर आएंगे, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है, जो 3 हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं,
11 तारीख को आएंगे दिल्ली से 2 बजे की फ्लाइट से। उनके साथ उनके सीनियर डिप्टी कमिश्नर जो नवंबर महीने में आए थे वो भी फिर से आएंगे। फिर डिप्टी कमिश्नर से अलग अलग उनके लॉ एंड ऑर्डर के हैं, वोटर लिस्ट के हैं, पोलिंग स्टेशन वाले हैं, ईवीएम देखने वाले हैं, मीडिया देखने वाले हैं। ये सभी 16 जन की टीम है जो आएगी और 12 तारीख तक रहेगी। 12 तारीख को वो शिलोंग जाएंगे, फिर 13 और 14 वो नागालैंड जाएंगे। जहां तक मेरा अंदाजा है वो 15 को वापस दिल्ली जाएंगे। तो फिर उसके बाद जैसे हमने देखा लास्ट 2018 में ऐसे ही टाइम में घोषणा हुई थी, 18 जनवरी के आसपास घोषणा हुई थी लास्ट टाइम। हम लोग तो अंदाजा कर सकते हैं, वो डिसीजन तो कमीशन लेगा कब चुनाव करना है वगैरह। So, there was a press release regarding some. What is the amount and from which area that money or from whom do you have any? एक्चुअली जो इन्फोर्समेंट होता है इलेक्शन के दौरान उसमें काफी डिपार्टमेंट भाग लेते हैं, जैसे बीएसएफ है, नारकोटिक्स ब्यूरो है, एक्साइज है, कस्टम्स है, सेल्स टैक्स है, पुलिस है, इनकम टैक्स है। ये सभी जो इसमें भाग लेते हैं, पोस्ट ऑफिस से लेकर सभी। तो पिछले 22 नवंबर से आज तक ये फिगर करीब 12 करोड़ की है। इसमें ड्रग्स बड़ी मात्रा में वो पकड़े गए हैं, इसमें लिकर है, इसमें कुछ छोटे मोटे इसमें कैश भी है, गुड्स है इसमें इलीगली जो आए थे। तो मेनली ये धर्मनगर, चोराबाड़ी, दामछरा, बॉक्सनगर, सोनामुरा, सिपरजला डिस्ट्रिक्ट में अखोरा चेक पोस्ट, ऐसे अलग अलग जगहों में से है। ऐसा जो बताया जा रहा है कि कहीं से इतना पैसा मिला, ऐसा नहीं, इसकी वैल्यू है। ये जो मैंने आपको बताया अलग अलग आइटम बताए हैं उसकी वैल्यू है, और डेली उसके रिपोर्ट हमें आते हैं। और अभी हमारे 95 नाका पॉइंट्स हमारे अभी हमने कार्यान्वित किए हैं, मतलब 95 नाका पॉइंट पे चेकिंग होता है। तो स्वाभाविक है अगर चेकिंग बढ़ेगी तो उसका सीजन भी बढ़ेगा। तो इसलिए ये फिगर जो है ना, आज जो फिगर पिछले बार पेपर में आई थी 9 करोड़ थी, वो आज जाके 12 करोड़ के आसपास हुई। थैंक यू वेरी मच। 2013 के चुनाव में ये फिगर क्या था? कैन यू प्लीज टेल अस? 13 की फिगर मेरे पास नहीं है, आप मुझे अलग से एक बार फोन करिए, और लेट 6 बजे मैं बता दूँ। लेकिन हम लोग ट्रैक रखते हैं, लोकसभा में कितना हुआ, आईडीसी इलेक्शन में कितना हुआ, इसका रिकॉर्ड होता है। और बहुत सारे